अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पंजाब कलर का, काम करता हूं रेस्टोरेंट पे और अज़म है, शौक़ है अपने माशरे को बाशऊर बनाने का और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझे कामयाब करेगा। और आप सब भी कोशिश करें अपने तौर पे कि आप जितना को हो सकता है अपने माशरे को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। मेरे भाई, हमारे माशरे में जहालत बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। हर बंदा सुनी सुनाई बातों पे अमल करना शुरू कर चुका है। तो अल्लाह ताला ने जो हमें इल्म अता किया है ना, जो अल्लाह ताला ने हमें इल्म दिया है, हमें चाहिए कि हम अपने उस इल्म के साथ जो अल्लाह ताला हमें अता किया हुआ है, अपने बेहतरीन इल्म को लोगों में फैलाएं और अपने इल्म के साथ लोगों को शऊर दिलाएं, लोगों को हक बात की तरफ लेके आएँ, लोगों को दीन इस्लाम की तरफ लेके आएँ। क्योंकि हमसे सवाल होना है बरोज़ क़यामत इस बारे में भी। अल्लाह ताला ने पूछना है कि तुम्हें इल्म अता किया था, तुम्हें अक़ल शऊर दिया था, तुमने दूसरे लोगों को क्यों नहीं फ़ायदा पहुँचाया, तुमने दूसरे लोगों को क्यों नहीं समझाया जो गलत रास्ते की तरफ गए थे। बाबा फ़रीद है, ये पाकपतन जो दरबार शरीफ है, अल्लाह के नेक बंदे, उनके दरबार पे ना एक दिन जाना हुआ मेरा एक दोस्त के साथ। तो वहाँ पे वो बाबे जन्नत लिखा है, दरवाज़ा जन्नत, बाबे जन्नत मेरा ख्याल लिखा था। तो दोस्त बता रहा था, यानी कि मैंने भी पहले पढ़ा हुआ था इस बारे में। तो मैंने दोस्त से पूछा कि वो जो बाबे जन्नत है वो किधर है। तो उसने मुझे दिखाया, फिर वहाँ पे जाके दरवाज़े पे लिखा हुआ था बाबे जन्नत। अब ज़ाहिर सी बात है, जो बाबा फ़रीद हैं उन्होंने खुद तो लिखा नहीं बाबे जन्नत, अब जो पिछले हैं उन्होंने लिखा होगा। मैंने बाबे जन्नत के बारे में जितना सुना है ना, या जितना पढ़ा हुआ है, जो हम लोग कहते हैं ना, हमारे लोग कहते हैं कि जी ये जन्नत का दरवाज़ा है, जो इस दरवाज़े से गुजर गया वो जन्नत में चला गया। नहीं, इसकी तशरीह ना बहुत अच्छी की है पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब ने। उन्होंने कहा है कि जन्नत, इस बाबे जन्नत यानी कि जन्नत का, इसका मतलब ये नहीं है कि जो वो दरवाजे से गुजर गया वो जन्नत में चला गया, वो हिसाब किताब सारा कुछ क्रॉस करके सीधा जन्नत में गया। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है। इसका मतलब है कि जिसने वो दरवाज़ा क्रॉस किया वो अमन में आ गया, कि वो अल्लाह के बंदों में शुमार हो गया, अल्लाह के बंदों के नज़दीक हो गया। मतलब कि उस वक्त के जो अल्लाह के नेक बंदे थे, परहेज़गार थे, बाबा फ़रीद के दरवाज़े के अंदर जो आ गया, जो बाबा फ़रीद के पास आ गया, अब बाबा फ़रीद उसको दीन इस्लाम बताएंगे, अल्लाह के नेक बंदे बनाएंगे, अल्लाह के करीब करेंगे। इसका मतलब ये था कि वो अमन में आ गया। हम लोगों ने और दूसरे जो भी पैसे बटोरने वाले हैं, उन्होंने इसका गलत मतलब निकाल के लोगों को दिलों में, लोगों को ज़हनों में ये बात डाल दी कि जुना करें, जो मर्ज़ी करें, चोरियाँ करें, जो कत्ल करें, वारदातें करें और दरवाजे से गुजर जाएं तो आप सीधे जन्नत में, आपके सारे गुनाह माफ़। ये चीज़ हम लोगों ने खुद माशरे में फैलाई है, हम लोगों ने खुद दूसरे लोगों को गलत गाइड किया है। इस बारे में हमसे सवाल होना है कि तुम लोगों ने लोगों को गलत रास्ता दिखाया। देखें, जो है ना, कोई इसमें दूसरी राय है, मैं बिल्कुल तौहीन नहीं कर रहा बाबा फ़रीद की, अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं। वो मैं कहता हूँ कि हम लोग उनको गुनाहगार कर रहे हैं। मेरा ये मानना है, मैं अपने तौर पे ये बात कर रहा हूँ, आपका इससे मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं है। मैं अपने तौर पे ये बात करता हूँ कि हम लोग उनको भी गुनाहगार कर रहे हैं जो अल्लाह के नेक बंदे हैं। उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसी कोई बात नहीं की होगी। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि जो भी उन्होंने किताबें लिखी है ना, वो किताबें भी पढ़ ले, कहीं भी उन्होंने ये नहीं लिखा होगा कि तुम दरवाजे से गुजर गए तुम्हारे लिए जन्नत पक्की है, कभी नहीं होगा। अगर आप लोग सोचते हैं कि उस दरवाजे से जो उस दरवाजे से गुजर गया वो जन्नत में जाएगा, तो मुझे फिर एक बात का जवाब लाजमी दे देना कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है, साफ साफ कहा है कि हर इंसान का हिसाब, जन्नत या दोज़ख का फ़ैसला उसके नामा अमाल पे होना है। कुरान मजीद की जो सूरत है, इसकी तशरीह फिर मुझे कर दें कि अल्लाह ताला ने क्यों फरमाया है। आया कि नाउज़ बिल्लाह अल्लाह ताला ने झूठ लिखा वहाँ पे, या फिर आप लोगों ने गलत बातें फैलाई हुई है लोगों में। जब अल्लाह ताला का फ़ासला खुल्म खुला, अल्लाह ताला का फ़ैसला आ चुका है कि जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला आपके नामा इमाल पे होना है। जिसके अमाल अच्छे होंगे उसे जन्नत मिलेगी, जिसके अमाल बुरे होंगे वो हमेशा के लिए दोज़ख में जाएगा। मेरे भाई, हम लोगों ने खुद अपने दीन का बेड़ा गर्क किया है। सबसे बड़ा जो दीन का बेड़ा गर्क करने वाले हैं ना, वो सोशल मीडिया के उलमा कराम हैं, जो कि चंद पैसों के लिए और झूठी शोहरत के लिए, झूठी इज़्ज़त के लिए ना लोगों को गलत दीन सिखा रहे हैं। सब उलमा कराम, अब यहाँ पे ये बात भी ना निकाल लेना कि मैं उलमा कराम की तौहीन, मैं सब उलमा कराम की बिल्कुल तौहीन नहीं कर रहा। जो शिरक करते हैं ना, जो अल्लाह ताला के शरीक ठहराते हैं दूसरे लोगों को, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। एक बात याद रखें, हम लोगों ने ये भी एक बात जहन में बिठाई हुई है कि दरबारों पे जाके हमें हमारी फ़लाँ मुराद पूरी होगी, हमारी फ़लाँ बात सुनी जाएगी। फिर हम कहते हैं कि नहीं जी, वो हम लोग वहाँ पे जाके बेटे अता करते हैं, वो बेटियाँ देते हैं जी, वो रिज़्क़ में देते हैं। एक बात याद रखें, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जब खुल्म खुला फरमा दिया ना कि रिज़्क़ मेरे ज़िम्मे है, रिज़्क़
میں تمہیں عطا کروں گا, تمہارے ذمہ عبادت ہے, تم لوگ عبادت کرو. لیکن ہم لوگ الٹا چل رہے ہیں, ہم لوگ رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, عبادت ہم نے چھوڑ دی ہے. اور اس کے بعد جو ہم سوچتے ہیں کہ نہیں جی فلاں بابا میری فلاں مراد پوری کرے گا, ایک بات میری یاد رکھو, نبی سے بڑا کوئی بھی ولی نہیں ہو سکتا. جتنا مرضی کوئی بڑا ولی ہے نا, وہ تو خود علماء کرام بھی کہتے ہیں کہ نبی کے رتبے سے بڑا کوئی بھی ولی نہیں ہو سکتا. یحییٰ علیہ السلام, ذکر علیہ السلام کا واقعہ آپ نے یقیناً سنا ہوگا. ذکر علیہ السلام جب دشمنوں سے ڈرتے ہوئے, جب دشمنوں سے بچنے کے لیے جنگل کی طرف گئے تھے, تو وہاں پہ درخت کو انہوں نے کہا کہ مجھے حفاظت میں لے لو. درخت کو کہا کہ کھل جا, درخت کے اندر چلے گئے. تو جب وہ فوج تھی وہ پیچھے پہنچی ان کے پاس, فوج نے جب دیکھا ان کا درخت کے اندر سے نا ان کا ایک کپڑے کا ایک ٹکڑا باہر رہ گیا, نظر آ گیا ٹکڑا, تو فوج نے, جو بادشاہ تھا اس نے فوج کو حکم دیا کہ آرا چلا دو, درخت کو بھی کاٹ دو اور ساتھ ہی ان کو بھی کاٹ دو. اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی کہ کیا ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے تھے جو تم نے درخت سے مدد طلب کی. اللہ کے نبی سے بڑا رتبہ کسی ولی کا نہیں ہو سکتا. جب اللہ تعالیٰ نے نبی کو یہ حکم دے دیا کہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا جو تم نے درخت کو پکارا ہے, تو جب اللہ تعالیٰ کے قانون کی حدیں بالکل صاف صاف مقرر ہیں. اگر آپ اللہ کے شریک کسی کو ٹھہرائیں گے نا تو آپ مجرم ہیں, آپ گناہ کبیرہ کرتے ہیں. پھر ہمارے یہاں سوشل میڈیا کا ینگسٹر ہے نا, یہ کہتے ہیں کہ دلیلیں دیں. بھائی دلیلیں کیوں دے آپ کو کوئی؟ آپ خود پڑھیں قرآن مجید کو بما ترجمہ, احادیث مبارکہ خود پڑھ کے اس بندے کو جھوٹا ثابت کریں جو آپ کو غلط بات کر رہا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو یہ بات اب سنی سنائی بات کر رہا ہوں, آپ کو لگتا ہے کہ میں سنی سنائی بات کر رہا ہوں. آپ مجھ سے دلیل مانگنے کی بجائے نا آپ خود تلاش کریں کہ واقعی یہ بات قرآن مجید میں کہیں لکھی ہے یا نہیں لکھی ہے. لکھ کے ڈھونڈے, اگر نہیں لکھی تو مجھے جھوٹا ثابت کریں. خود ڈھونڈے, آپ خود قرآن مجید پڑھیں. میں خود آپ کو کہتا ہوں کہ ترجمے کے ساتھ, تفسیر کے ساتھ قرآن مجید پڑھیں, آپ کو زندگی جینے کا طریقہ آ جائے گا. ہم جو دین اسلام سے بھٹکے ہوئے ہیں نا, یہ دین اسلام کی طرف آنے کی دیر ہے, ہماری تمام تر مشکلات دور ہو جائیں گی. باقی ہر بندے نے اپنی سوچ کے مطابق عمل کرنا ہے, ہر بندہ اپنی سوچ کے مطابق سوچتا ہے. جو بھی بندہ آپ کو لگتا ہے کہ غلط بات کرتا ہے, اس بندے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں اور اللہ کے نیک بندوں کے قریب ہو جائیں. انشاءاللہ وہ آپ کو رب کے قریب کر دیں گے. جب آپ اچھی صحبت میں بیٹھیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو اچھی بات کریں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, اپنے لوگوں کو غلط راستے کی طرف گائیڈ نہ کریں. اگر آپ کے پاس نہیں علم ہے, اگر آپ کو اتنا علم نہیں ہے کسی بھی بات کا, تو وہاں پہ معذرت کر لیں اور وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں. یا لوگوں کو لوگوں کو غلط راستے کی طرف نہ لے کے جائیں. لوگوں کو یہ نہ کہیں کہ فلاں مزار پہ جاؤ گے تمہاری مرادیں پوری ہو جائیں گی. ان اللہ کے بندوں کو بھی ہم نہ گناہ گار کرتے ہیں. کسی بھی اللہ کے بندے نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ تم میرے قبر پہ آ کے دعا مانگنا, میں تمہیں یہ عطا کروں گا. ہم لوگ الٹا ان کو شرک میں گھسیٹ رہے ہیں, زبردستی گھسیٹ رہے ہیں. روز قیامت آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جانا ہے جو بھی آپ لوگوں کو غلط راستہ دکھاتے ہیں. خدا را انسانوں کو, اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف لے کے آئیں, دوسرے شرک کی طرف نہ لے کے جائیں ان کو. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. اپنا بہت زیادہ خیال رکھے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.